हेलो गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो केमिकल काइनेटिक्स का है। कल हमने 20 क्वेश्चन कर लिए थे लास्ट क्लास में, और आज हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 21 से देखेंगे और 10-20 क्वेश्चन और करेंगे, देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो देखो, हमने जो पढ़ा हुआ है वो सरफेस एरिया बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बदलती है। हमने पढ़ा हुआ है टेम्परेचर बढ़ाने 10 डिग्री बढ़ाने पर तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है, पर एंथैल्पी का कोई कॉन्सेप्ट हमने नहीं पढ़ा हुआ है। तो एंथैल्पी डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर रिएक्शन चेंज होता है, बढ़ाने या घटाने पर चेंज होता है। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेट कांस्टेंट इज, ये दिया हुआ है, के की वैल्यू दी हुई है। और व्हाट इज़ द हाफ लाइफ टाइम, टी इक्वल टू हमें पता है टी पॉइंट ये हो गया आपका के। तो यहाँ पे ये वैल्यू जो के है, इस के की वैल्यू आप लोग यहाँ रख देंगे, जो आंसर आएगा आपका वो आंसर होगा। और जैसा दिया हुआ है तो मैंने सॉल्व करके दिखा, तो ये बी आंसर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स क्या होता है। देखो, हमने अभी इक्वेशन लिखी थी, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन में के। क्या कहीं कॉन्सेंट्रेशन टर्म लिखी हुई है? नहीं, तो ये इंडिपेंडेंट है। क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो एज टेम्परेचर इंक्रीज द रेट रिएक्शन इंक्रीज करेगा। 10 डिग्री बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है? डबल्स हो जाती है। इसके बाद है, द रेट लॉ रिलेट्स द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन विद रिएक्शन मैकेनिज्म, एक्टिवेशन एनर्जी, कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो, ये रेट लॉ पूछ रहा है। रेट लॉ हमें पता है क्या होता है, आर इक्वल टू के ए की पावर एन। तो यहाँ कहीं भी ना ही एक्टिवेशन एनर्जी की बात हुई है, ना ही रिएक्शन मैकेनिज्म की बात हुई है, केवल और केवल कॉन्सेंट्रेशन के टर्म की बात हुई है। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर द रेट कांस्टेंट के हैज़ द यूनिट्स। देखो, फर्स्ट ऑर्डर, अब जीरो ऑर्डर की क्या यूनिट होती है? मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। ये इक्वल होती है रेट कांस्टेंट के, रेट ऑफ रिएक्शन के, सॉरी। अब अगला क्या है? फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है? हमेशा टाइम इनवर्स। क्या होता है? टाइम इनवर्स। यहाँ भी आप लिख सकते हैं टाइम इनवर्स। इसके बाद सेकेंड ऑर्डर की क्या होती है? इन सब चीज़ों को, इन दोनों को उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगी? मोल इनवर्स, लीटर और टाइम इनवर्स। तो हमसे पूछा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर का क्या हो गया? सी। रिएक्शन रेट डिपेंड्स ऑन, तो ये क्या होगा? टेम्परेचर, कैटलिस्ट, कॉन्सेंट्रेशन, सभी पे डिपेंड करती है। यहाँ पे रिएक्शन दी हुई है ए बी सी, प्रोडक्ट है। अब देखो, ये एलिमेंट्री रिएक्शन मान के इसका आंसर सी होगा, क्योंकि इन्होंने बताया नहीं है कि एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? के टी 1 अपॉन में ए माइनस 1 अपॉन में ए टी। तो इसके अंदर आप वैल्यू पुटअप कर दो, ये इनिशियल दिया है, इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आएगा बी। इसके बाद पूछा हुआ है रेट एक्सप्रेशन, इसमें पूछा हुआ है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ओवरऑल ऑर्डर क्या होता है? इन दोनों को जोड़ दो, हाफ प्लस 3/2, तो ये क्या होगा? 4/2 कट गया, आ गया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्या हो गया? सेकेंड। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट क्या दिया बेटा? ये मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। तो इसका जो ये इसका ये क्या है आपका? अभी हमने बताया था वो, देखो यहाँ पे जीरो ऑर्डर। क्या है ये? जीरो ऑर्डर। अब 32 का देखो सेकेंड, अभी देखो वही यूनिट वाला क्वेश्चन फिर आ गया। इसका क्या हो जाएगा आपका? लीटर, मोल इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। अगला दिया फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट डिकम्पोज, हाफ लाइफ टाइम निकालना है। हाफ लाइफ टाइम क्या होता है? टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन में के। अब के दिया हुआ है इन्होंने 0.693, के दिया है 6.2 इंटू 10 की पावर -4। इसको रख के सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा ए।
अब ये क्या है, बेसिक हाइड्रोलिसिस। जब हाइड्रोलिसिस बहुत ज़्यादा, सारी रिएक्शन जो हाइड्रोलिसिस की होती है वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की होती है, क्योंकि ये जो कंपाउंड है ना, ये OH, ये एक्सेस में है, और एक्सेस में होने की वजह से इस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करती। तो ये केवल डिपेंड किस पे करती है, इस पे RCOOR पे। तो ये से बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब 35 क्वेश्चन नंबर है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T5। अब हमें पता है T75 जो होता है परसेंट होता है, वो होता है 2 टाइम ऑफ T½ तो क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई, अभी हमें पता है 0.693 डिवाइड बाई K। अब K कितना दिया हुआ है निकालना है, इस K को यहाँ भेज दो, क्या हो जाएगा, हमें K, इन्होंने क्या पूछा है, रेट कांस्टेंट पूछा हुआ है यहाँ पर फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट कांस्टेंट निकालना है, K इक्वल टू 2 इंटू T½ तो ये 0.693 और यहाँ कर दो डिवाइड बाई 138.6, जो भी आएगा वो आंसर होगा। सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 10⁻²। देखो ये ना, देखो 6 से इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये इसके बराबर आ रहा है, इस बाकी आप फ्रैक्शन ऊपर भेजोगे तो आंसर ए आ जाएगा। बाई द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, सरफेस एरिया बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा, पीछे क्वेश्चन में हमने देखा था। अब 37 देखो, द सम ऑफ पावर, अभी सम किया था ना, तो वो क्या था, ओवरऑल ऑर्डर था, क्या था, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सब पावर को क्या करेंगे, सम करेंगे, मतलब 3/2 को जोड़ा था तो क्या आ गया था आपका ऑर्डर। तो जब पावर, ये डेफिनेशन भी है, ये आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन भी है। द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द हाफ करने पे क्या होता है, इसे ही बोलते हैं T½ हाइड्रोलिसिस ऑफ एथाइल एसीटेट, इसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर। इसके बाद ए रिएक्शन व्हुज रेट इज इंडिपेंडेंट, किसकी इंडिपेंडेंट रहती है, ये रहती है आपकी, पहले ये क्वेश्चन तो T½ का होगा, क्या होगा, T½ इंडिपेंडेंट होती है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ए रेट कांस्टेंट डबल्स विद एवरी राइज इन टेम्परेचर, 10 डिग्री बढ़ाने पर वो डबल हो जाती है, जूल इफेक्ट। तो ये आपके 21 क्वेश्चन आज के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हम बार बार कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो जाए जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो। ओके, धन्यवाद।